हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द स्टडी मंच पर। तो दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में मुझे पता है कि उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जिसके समझ में नहीं आए तो वो कमेंट कर सकता है, बता सकता है। यदि समझ में आ गए हैं तो लाइक का बटन दबा दें। तो दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो, सब्सक्राइब कर लो और ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹150 हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है, ए शॉपकीपर गेन्स 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट इफ MRP ऑफ द आर्टिकल इज ₹150 यानी 150, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि यानी कि 20% तो डिस्काउंट दे रहा है और 20% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि डिस्काउंट है 20% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में कर तोड़ेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 1/5। आप बोलेंगे सर 1/5 कैसे हो गया? जब भी परसेंट दे रखा हो, अगर फ्रैक्शन में तोड़ना है तो 100 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, 100 से डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा 1/5। तो देखो, यहाँ पे ये क्या होगी, अब ये हमारी MRP हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया MRP पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 1 का। तो SP क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा हमारा कितना? 4। बात के लिए तो हमारा रेशियो बन जाएगा MRP रेशियो SP। ठीक है, क्या बना? 5:4। 5:4 ये हमारा, ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा रेशियो। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। यानी कि 20% डिस्काउंट था, यदि 5 MRP है, 1 का डिस्काउंट है, तो SP कितना निकलेगा? 4। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू? आपकी हो जाएगी 1/5। ये CP है। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा CP पे होगा। ठीक है, और 1 का प्रॉफिट हुआ तो SP क्या बनेगा? SP बनेगा 6। ठीक है, प्रॉफिट यानी कि CP प्लस प्रॉफिट SP बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे SP रेशियो SP रेशियो CP आ जाएगा। SP रेशियो CP कितना आ गया? ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई संदेह मत करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारा रेशियो बन गया। रेशियो क्या बन गया? MRP रेशियो SP और SP रेशियो CP, ये हमारा रेशियो बन गया। MRP और SP क्या रेशियो दे रखा है? आपका दे रखा है 5:4। ठीक है, और SP और CP का रेशियो क्या दे रखा है? 6:5। यहाँ तक सभी को क्लियर? और आपको निकालना क्या है अब? MRP अनुपात SP अनुपात CP। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो देखो, मैं धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। यानी कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रेशियो निकाला, उनका सभी का रेशियो निकाल के देखो, यहाँ 2 SP दे रखे, वही हम पहले निकालते आए। A अनुपात B अनुपात C, वही रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई MRP निकलेगा 5×6 = 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई SP निकलेगा 6×4 = 24। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई CP निकलेगा, कितना हो जाएगा? 20। अब देखो, इनको यानी कि 2 से भाग जा रहा है, 15:12:10। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा। फिर उसके बाद बोल क्या रहा है कि यदि हमें MRP 150 रुपये दे रखा है,
तो MRP कितना दे रखा है यहाँ पे 150, तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ 10 से, और पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य यानी CP, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका CP 100 रुपये, तो 100 रुपये इज द राइट आंसर। किसी को डाउट? तो देखो एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया है 20% का, ठीक है। यदि 5 MRP, डिस्काउंट हमेशा हमें MRP पे मिलेगा, यदि हमारी MRP कितनी है 5 पे 1 का डिस्काउंट हुआ तो SP कितना निकला 4, ठीक है। फिर उसके बाद 20% का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, यानी कि 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है, ठीक है। तो देखो अब 20% प्रॉफिट हुआ यानी कि 1/5, यदि 5 प्रॉफिट किस पे होगा CP पे होगा, यदि 5 CP है आपका तो दोस्तों 1 प्रॉफिट होगा, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना निकलेगा 6। बात क्लियर? हमारा रेशियो बन गया MRP अनुपात SP 5:4 और SP अनुपात CP, और ये बन गया हमारा 6:5, ठीक है। इनका MRP अनुपात यानी कि MRP रेशियो SP रेशियो CP इनका निकाल लिया, कितना निकला 30, 24, 20, ठीक है, और 2 से डिवाइड जा रहा सभी में तो कितना निकलेगा 15, 12, 10, ठीक है। अब 15 यहाँ पे हमारा MRP निकला और MRP दे कितना रखा है 150 रुपये, तो यहाँ 15 तो 15R इक्वल टू 150, तो आपका 1R इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किससे कर देना है CP से, तो 10 × 10 कितना आ जाएगा 100। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, यानी A अनुपात B, इनका प्रेजेंट एज दे रखी है, प्रेजेंट एज क्या दे रखी है 5:4, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 हो जाता है, ये हो गया, ठीक है, 10 वर्ष बाद हो गया। अब एक चीज देखो कि अब हमें करना क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अब हम करेंगे क्या। तो देखो इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है कि इनका डिफरेंस कितने का है, ठीक है, ठीक है। आपका डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, आपका यहाँ पे 2R का है और यहाँ भी 2R का है। तो एक चीज बताओ, पहले रेशियो कितना था 5:4, फिर 10 साल बाद हुआ 7:6, कितना बढ़ा 2R, ठीक है, 2R बढ़ा, तो 2R इक्वल टू 10 ईयर, तो 1R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ईयर, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है A की वर्तमान आयु, तो 5R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 25 ईयर। आपको डाउट हो तो बताओ। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, अभी तक आपने ये मेथड कहीं से नहीं सीखा होगा, ठीक है। और ये हमारा जो मेथड है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढ लेना, ठीक है। बहुत स्टडी करने के बाद ये मेथड हमें मिला है, ठीक है। तो बहुत छोटे यानी कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, छोटे से छोटा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना देखा हमने, डिफरेंस देखा 2R का है, यहाँ भी 2R का, यानी कि 10 साल में सिर्फ 2 रेशियो बढ़ा, तो यानी कि 1 साल में कितना बढ़ा 5, और दे कितना रखा है, ठीक है, 1 यानी कि 2R इक्वल टू 10 ईयर, तो 1R इक्वल टू 5 ईयर, ठीक है। तो देखो A पूछ रहा है A की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो 5R इक्वल टू 5 × 25, तो सॉरी 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 25 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है फादर और सन की, यानी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज क्या दे रखी है 3:1, यहाँ सब क्लियर है, ठीक है। 20 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1, ठीक है। अब देखो, अब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, यानी कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 3:1 आफ्टर 20 ईयर, ठीक है। द रेशियो बिकम्स 2:1, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। यानी कि 20 साल के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया क्या देखना है, सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है। देखो यहाँ डिफरेंस नहीं है, यहाँ 1 का डिफरेंस है,
यानी कि मैंने आपको बताया कि दोनों में, यानी कि जब भी डिफरेंस देखते हैं दोनों संख्याओं में बराबर का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ 0 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, यानी कि दोनों का डिफरेंस सेम बनाने के लिए, दोनों का अंतर सेम बनाने के लिए इनका अंतर देख लो। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो आपको करना क्या है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फादर एंड सन, यहाँ कितना आ जाएगा 3:1, और यहाँ कितना आ जाएगा 4:2। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 आर का, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 आर का, ठीक है। तो 1 आर इजकल टू 20 ईयर आ गई, ठीक है, तो आर इजकल टू भी 20 ईयर आ जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की कितनी है 3 आर, तो 3 आर इजकल टू, तो 3 मल्टीप्लाई 20 ईयर कितना आ जाएगा 60 ईयर इज द राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो देखो कोई डाउट आपको, यदि आपको डिफरेंस सेम नहीं दे रखा, यदि आपको डिफरेंस सेम नहीं दे रखा तो इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस देखेंगे, यानी कि पहली इन 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज में, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 20 साल बाद वाली में। बात क्लियर, ठीक है। तो डिफरेंस सेम हो गया, 1 आर यहाँ 1 आर, 1 आर इजकल टू 20 ईयर, तो 3 आर इजकल टू कितना आ जाएगा 3 × 20 60 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है 3 संख्याएं ए बी सी में अनुपात 6 अनुपात 5 अनुपात 4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 15 अनुपात 13 अनुपात 11 हो जाता है। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो 3 संख्याएं ए बी सी में, तो ए बी सी क्या दे रखी है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखी है 6 अनुपात 5 अनुपात 4 ये दे रखी है, ठीक है। और 15 जोड़ने के बाद क्या हो रही है 15 अनुपात 13 अनुपात 11 ये हो रही है। इनमें डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ आपका डिफरेंस है 9 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है यहाँ 8 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 7 का। और आपको पता है हम डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं में अंतर देखते हैं पहले आपस में। अब एक चीज़ देखो, यहाँ 3 संख्या दे रखी है, ठीक है, 3 संख्या दे रखी है, तो अब हम डिफरेंस कैसे देखेंगे भाई, यहाँ अलग डिफरेंस आएगा, यहाँ अलग आएगा, जैसे यहाँ अलग आएगा यहाँ अलग आएगा। तो आपको कोई भी 2 संख्याओं का डिफरेंस देख लेना है, आपका तीनों का सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ आपका 1 का है और यहाँ 2 का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है या 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 5 10, 2 चक्कू 8, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 13 और 11। डिफरेंस देखा कितने का 3 आर का, पूरे में 3 आर का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 आर का डिफरेंस है। तो 3 आर इजकल टू 15, तो आर इजकल टू कितना आ जाएगा 5। अब पूछ क्या रहा है, तो संख्या ए ज्ञात करें, तो 12 में यानी कि 12 आर इजकल टू क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 5, तो 12 5 60, और आपका ए आंसर सही है, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट हो तो। ये क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है आपको कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन देखा 15 जोड़ दे या फिर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन से यानी कि आपका एक टाइप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। 3 संख्या दे रखी है ए बी सी में, अनुपात दे रखा है 6 अनुपात 5 अनुपात 4, 15 जोड़ने के बाद हो रहा है 15 अनुपात 13 अनुपात 11, तो कितना रेशियो बढ़ रहा है आपका 3 आर, तो 3 आर इजकल टू 15, तो 1 आर इजकल टू 5, ठीक है। और आपकी ये सभी संख्याएं आर होती हैं, 12 आर 10 आर 8 आर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार बार आर समझाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो अब 12 आर पूछ रहा है, ए संख्या ए ज्ञात करें, तो ए ज्ञात करें 12 आर इजकल टू 12 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू कितना आ जाएगा 16, आपका ए आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए सन एंड फादर 1:5 एंड दैट ऑफ हिज मदर एंड फादर इज 4:5 आफ्टर 2 years। द रेशियो ऑफ द एज द सन टू दैट ऑफ हिज मदर टू बिकम्स 3:10। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है।
पिता तथा पुत्र की वर्तमान यानी कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 1:5 है। माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। तो 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, सन एंड फादर का रेशियो दे रखा है 1:5, ठीक है। और यहाँ कितना दे रखा है, फादर एंड मदर का रेशियो दे रखा है आपका 5:4। अब यहाँ देखो फादर की दोनों जगह एज सेम है, तो रेशियो बन जाएगा सन फादर एंड मदर, कितना बन जाएगा 1:5:4, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ 2 संख्या दे रखी है। एक चीज़ मैं बता दूं कि किन्हीं भी 2 को राजी कर लो, यानी कि किन्हीं 2 को भी मैं आप सेम कर लो, बाकी की अपने आप सेम हो जाएगी, सभी का आंसर आ जाएगा। चाहे 3 वैल्यू दे रखी हो, चाहे 4 दे रखी हो, चाहे 5 दे रखी हो, कितनी वैल्यू दे रखी हो, आपको सिर्फ क्या करनी है, 2 वैल्यू सेम करनी है, ठीक है। बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि अब देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। 6 का डिफरेंस यहाँ है, तो इन दोनों में यहाँ देखेंगे, 3 का यहाँ। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आपका होगा 6 से मल्टीप्लाई, और सॉरी 6 का अंतर नहीं है, यहाँ पे 7 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ 7 का अंतर है, तो देखो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो सन रेशियो फादर रेशियो मदर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 अनुपात, ठीक है। 7 पंजे 35 और ये कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब इसका कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 तिया 9 अनुपात, और ये 3 दाढ़े 30, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। अब डिफरेंस कितने का बनना है, 2 का डिफरेंस बनना है आपका, यहाँ 2r का और यहाँ भी 2r का। तो 2r इजकल टू 2 ईयर, ठीक है। तो 1r इजकल टू कितना आ जाएगा, 1r इजकल टू 1 ईयर। अब पूछ रहा है क्या, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 35। तो यहाँ आपकी पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, तो आपके पिता की वर्तमान आयु में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 35 वर्ष, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में होने से नहीं रुकेगा, ठीक है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा, बस आपको करना क्या है, सिर्फ देखते जाओ, समझते जाओ, और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रिक की बात है तो एक से एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक सबके क्लियर हुआ ना, यानी कि सन एंड फादर का रेशियो दे रखा है 1:5:4, सन फादर मदर का, और यहाँ पे 2 साल बाद दे रखा है 3:10, सिर्फ सन और मदर का, ठीक है। हमने इन 2 को कंपेयर किया, यानी कि यहाँ 7 का डिफरेंस था, यहाँ 3 का डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ 3 का तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। कितना आ गया 7:35:28, और सन एंड मदर का आ जाएगा 9:30, और डिफरेंस कितने का है 2r का। तो 2r इजकल टू 2 ईयर, तो 1r इजकल टू 1 ईयर, ठीक है। अब देखना क्या है, पिता की वर्तमान आयु, यहाँ कि पिता की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 35 वर्ष। अब पूछ लेता आपसे 2 वर्ष बाद क्या होगी, जब 35 वर्ष दे रखी है प्रेजेंटेज, तो 2 वर्ष बाद हो जाएगी आपकी कितनी 37, ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेता तो, ठीक है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात, ठीक है, राम अनुपात श्याम। इनकम का रेशियो दे रखा है कितना 4:3, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च यानी व्यय का अनुपात एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 3:2, ठीक है। यदि प्रत्येक रुपए 2500 बचत करता है तो दोनों की आय ज्ञात करें, ठीक है। इनकम इतनी है, ठीक है, समझना बात को, इनकम इतनी है, और एक्सपेंडिचर यानी कि प्रत्येक की बचत, ठीक है, बचत कितनी है 3, तो खर्च यानी कि कितना हो रहा है 1r इजकल टू 25
500, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो, आप इनकम की और आपने बचत निकाल ली। आपने 100 रुपये इनकम की, 50 रुपये बचत निकाल ली, तो 50 रुपये ही तो खर्च किए। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि इनकम राम की कितनी थी 4 और श्याम की कितनी थी 3, और दोनों का खर्च कितना था 3 और 2, और डिफरेंस दोनों का कितना है सेम, तो 1R, ठीक है। तो 1R इजकल टू, यानी कि बचत कितनी की 1R, तो 1R इजकल टू 2500, तो R इजकल टू कितना आ जाएगा 2500। और पूछ क्या रहा है कि दोनों की आय ज्ञात करो, तो इनकम पूछ रहा है, तो तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2500, ठीक है, कॉमा 3 मल्टीप्लाई 2500, तो कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, सॉरी 10,000 इसका आ गया और 25 थी 7500 इसका आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, तो रुपीज़ ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई डरने की, यानी कि कोई आपको खा नहीं रहा है, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब भी देखो इनकम का यानी कि बचत सेविंग कितनी हो रही हो, दोनों की सेम हो रही हो, तो आपको उस टाइप से करना है, ठीक है। मुझे पता है कि आपको कौन से टाइप से इन क्वेश्चनों को करते आए होंगे, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, राम तथा श्याम की आय का यानी कि आय का अनुपात 5:6 है, उनके व्यय का अनुपात 7:9 है। यदि उनकी बचत क्रम से 4000 और 3000 हो तो दोनों की आय ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या दे दी, यानी कि बचत जो है क्या दे दी, अलग दे दी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दी इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर द रेशियो 7:9। दी सेव ₹4,000 एंड ₹3,000 रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर देयर इनकम, यानी कि उन दोनों की आय ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो राम रेशियो को अपॉन में लिख सकते हैं श्याम, ठीक है। कितना दे रखा है इनकम, यहाँ इनकम आ जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगी आपकी सेविंग, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेविंग से माइनस होके एक्सपेंडिचर निकलता है। तो राम की यानी कि राम की इनकम कितनी है 5R और श्याम की कितनी है 6R। सेविंग कितनी है 4000 और श्याम की सेविंग कितनी है 3000, ठीक है। इक्वल टू एक्सपेंडिचर 7R1/9R1, तो R1 से R1 जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 45R माइनस 36,000, ठीक है, इजिकल टू 42R माइनस 21,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3R इजकल टू, देखो ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब कितनी आ जाएगी 3R इजकल टू कितना आ गया 25,000। तो R इजकल टू आ जाएगा 3R इजकल टू आ गया आपका 15,000, तो R इजकल टू आ गया 5,000। और पूछ क्या रहा है ए की और बी की, तो कितना आ जाएगा 25,000, ए की आ गई, राम की यानी राम की आ गई, और श्याम की कितनी आ जाएगी, श्याम की आ जाएगी 5 × 6, तो कितना आ जाएगा 6×30 30,000। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है, तो मुझसे पूछ सकता है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और दोस्तों अगर आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो और लाइक का बटन दबा दो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।